जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग साइट बीट बिलिंग में पैराग्लाइडिंग का प्री एक्यूप्रेसी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है, उसी तर्ज पर पैराग्लाइडिंग साइट नरवाना में भी इस तरह के बड़े आयोजन करवाए जा सकते हैं। इस साइट को एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरह प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग उभारे तो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के द्वार भी खुल जाएंगे। ये बात नरवाना एडवेंचर क्लब के महासचिव विनय कुमार ने पैराग्लाइडिंग साइट नरवाना के टेक ऑफ पॉइंट पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस अवसर पर उनके साथ क्लब के प्रधान कपिल, देशराज, साहिल, वीना, किरण, अमर सिंह, विनोद कुमार, कमलेश और राकेश आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पर्यटन की दृष्टि से अभी तक नरवाना साइट खास पहचान नहीं बना पाई है। उन्होंने बताया कि इस साइट को उभारने के लिए प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग को खास कदम उठाने चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग से मांग की कि अक्टूबर माह में पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ल्ड कप आयोजित करवाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर साहसिक पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पैराग्लाइडिंग साइट तक सड़क का निर्माण जल्द करवाया जाए। उन्होंने कहा कि नरवाना पैराग्लाइडिंग साइट 2020 में अस्तित्व में आई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसका ज्यादा विकास नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि नरवाना साइट बीट बिलिंग के बाद दूसरी सबसे बड़ी साइट है, जहां का ट्रैक काफी लंबा है। उन्होंने बताया कि नरवाना एडवेंचर क्लब के पास 6 लाइसेंस धारक पैराग्लाइडर हैं। मेरा नाम विनय शर्मा है, मैं इस क्लब का सेक्रेटरी हूँ। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये था कि पहले तो इस साइट के बारे में लोगों को पता चले, ताकि क्योंकि मोस्टली लोगों को इतना पता नहीं है कि नरवाना में भी पैराग्लाइडिंग होती है। इसके अलावा हमारी जो समस्याएं हैं वो थोड़ी सी उजागर हों, और हम जो सरकार से जो उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ जी, जैसे पैराग्लाइडिंग या एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी उसे बढ़ावा मिले। 2017 में लगभग जब हमने पैराग्लाइडिंग साइट का शुभारंभ करने लगे, तो हमारे चेयरमैन, हमारे माननीय विधायक श्रीमान सुधीर शर्मा जी का हमें पूरा दिशा निर्देश रहा, और उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया। इसके साइट के बारे में जो रोड वगैरह की जो चल रहा है उसके बारे में भी हमने उनको अवगत कराया है, और जो डीडी भाई ने जो कहा है कि यहाँ पर टूर्नामेंट वगैरह करवाने का प्लान है, तो उसके बारे में भी हमने उन्हें अवगत कराया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस बारे में कुछ पहल हो सरकार की तरफ से, ताकि हम इस तरह के आयोजन करवा सकें। जी सर, ये साइट की हाइट लगभग 1600 मीटर के आसपास है, और जो लैंडिंग साइट है वो लगभग 1050 मीटर मीन सी लेवल पे है। तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे पैराग्लाइडिंग में हादसे हो रहे हैं, तो इसके लिए हाई कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा दिशा निर्देश आए हैं, और डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी भी निकाली है। हमने उस पॉलिसी का काफ़ी स्वागत किया, और उसमें जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप किया है। जैसे कि डीडी भाई ने कहा कि हमारे पास मेडिवैक टीम रहता है, जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लड़के तैयार रहते हैं, फर्स्ट एडर्स हैं, रेस्क्यू इक्विपमेंट है, और एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। इसके अलावा जो गेस्ट आता है, गेस्ट के लिए इंश्योरेंस का प्रावधान है, प्रॉपर इंडेमनिटी बॉन्ड फिलअप होता है। जो लाइसेंस पायलट है, जो जिसके पास थोड़ा सा अच्छा तजुर्बा है, हम उसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, नए लड़के हैं, परंतु वो सीनियर इंस्ट्रक्टर की देखरेख में ही कार्य करते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए हम ये इंश्योर करते हैं कि गेस्ट सेफ्टी जो है वो मैक्सिमाइज हो, और कहीं ऐसा कोई लूप होल ना रह जाए जहाँ पे इस तरह का कोई हादसा हो सके। तो हमारी कोशिश रहती है कि जितने लूप होल्स हों वो एलिमिनेट हो जाएं, और इस तरह की कोई वारदात आगे ना हो। धन्यवाद। वहीं इस दौरान पैराग्लाइडिंग में एशियन चैंपियन और ट्रेनर देशराज ने बताया कि नरवाना साइट में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि एक पैराग्लाइडिंग साइट के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साइट के टेक ऑफ पॉइंट से 3-4 ग्लाइडर एक साथ उड़ सकते हैं, जबकि लैंडिंग साइट पर भी 10 से 12 पैराग्लाइडर एक साथ लैंड हो सकते हैं। धर्मशाला से राहुल चावला की रिपोर्ट।